मेरी बाजी का नाम हानिया है। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उनकी एक 8 माह की बच्ची भी है। शादी के चंद साल बाद वो नाराज़ होकर घर आ गई और कहती थी कि जब तक मेरा शौहर मुझे अलग घर लेकर नहीं देता मैं वापस नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद उसके शौहर ने ये कहते हुए तलाक दे दी कि मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता। उस दिन से वो हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में ही रहती है। मुझे अपनी बाजी की तलब का मुकम्मल एहसास था। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता था। और फिर एक दिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि हानिया बाजी उस वक्त अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी कमीज़ नीचे करने के बजाय थोड़ी सी और भी ऊपर कर दी। मैं बाजी की इस बात को समझ गया कि वो मुझसे कुछ खास चाहती हैं। मैं वहीं खड़ा उनको बगौर देखने लगा। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं मुस्कुराकर अंदर चला गया और बाजी के पास होकर बैठ गया। उन्होंने कुछ देर मुझसे इधर उधर की बातें की मगर मेरी नज़रें तो बार बार बाजी के चेहरे से हटकर उनके मोटे बालों पर चली जाती थी। बाजी अभी अपनी बच्ची को दूध ही पिला रही थी। फिर बाजी ने दूसरी साइड से भी अपनी कमीज़ ऊपर की जानिब कर दी। मुझे यूँ देख के पाकर वो मुझसे पूछने लगी, नदीम क्या मैंने कभी ये देखे हैं? मैं उनकी बात समझ गया लेकिन मैं तो ज़िंदगी में पहले किसी के भी नहीं देखे थे और आज बाजी हानिया पहली लड़की थी जिनका मैंने जी भर कर दीदार किया था। जब ये बात उनको बताई तो बाजी हंसी और कहने लगी, अनाड़ी भैया तो ये कह रही थी कि कभी छोटे बच्चे को भी दूध पीते हुए देखा है। सुनकर मैं शर्मिंदा सा हुआ। फिर मैंने कहा कि बच्चों को तो बहुत देखा है। अब मैं शर्माने लगा। बाजी बोली कि नदीम उसमें शर्माने वाली क्या बात है? फिर हानिया बाजी ने अपनी बच्ची को साइड पे लेटाया क्योंकि वो सो चुकी थी और अपनी कमीज़ धीरे से नीचे कर ली और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, नदीम तुम्हें कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? अब मैं कैसे बताता कि मेरी मोहब्बत तो बिल्कुल मेरे सामने बैठी है लेकिन उसका जिक्र मैंने अपनी बाजी से कभी नहीं किया था। मैंने हाँ में सर हिलाया तो बाजी ने मुझसे उस नाम पूछने का कहा। मैं चुप ही रहा और कोई जवाब न दिया। फिर मेरी बाजी ने मेरा हाथ थामा और अपनी गोद में रख लिया। उनकी गोद उस वक्त काफ़ी गर्म थी जिससे मेरे हाथ को बहुत सुकून मिल रहा था। बाजी हानिया बार बार मेरा वो हाथ अपनी चिड़िया पर भी रगड़ने लगी मगर मैंने कोई मज़ामत ना की। चुपचाप बैठा सुकून लेता रहा क्योंकि पहले मेरा किसी लड़की के साथ ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था और ये बाजी के तौर पर पहली लड़की थी। कुछ देर बाद मैंने वापसी की इजाज़त चाही तो बाजी ने मुझसे कहा कि नदीम मुझे रात को डर लगता है कि मैं रात को उनके पास सोने आ सकता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान था। मैंने बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बाजी से कहा कि मैं तब आऊँगा जब सब घरवाले सो जाएंगे। ये सुनते ही बाजी शर्मा गई। उनके यूँ शर्माने से मुझे मालूम हो चुका था कि आज मेरा काम होगा। रात को मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। आखिर सब सो गए। मैं अपनी बाजी के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो लाइट जल रही थी। अंदर जैसे ही गया तो मेरी हानिया बाजी सो चुकी थी और उनकी बेटी उनकी दाईं तरफ थी। मेरी बाजी इस वक्त सीधी लेटी हुई थी। अभी सर्दियों की शुरुआत थी और ज़्यादा सर्दी नहीं थी इसलिए बाजी का कंबल एक तरफ पड़ा था। सोने की वजह से बाल उछल कूद कर ऊपर नीचे हो रहे थे। उनकी कमीज़ ऊपर को उठी हुई थी। उनके दोनों जानिब वहाँ से बेड के अलावा कोई सोने की जगह नहीं थी इसलिए मैं उनके साथ ही लेट गया। कंबल भी एक था। मैंने कंबल सीधा किया और वो कंबल दोनों के ऊपर डाल दिया। मैं धीरे से उनके करीब आया और उनकी कमीज़ को थोड़ा सा ऊपर चलाने लगा। फिर कुछ ही देर बाद हसीन और जमील नज़ारा देखकर मैंने वो वापस नीचे कर दिया। उस पर कंबल ढक दिया। ये नज़ारा करने के बाद जल्दी मेरी आंख लग गई। मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे बाजी का हाथ मेरे ऊपर है लेकिन मैंने अपनी आंख ना खोली। फिर अचानक वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब बढ़ने लगा। मुझे मालूम हो गया था कि बाजी ये सब जानबूझकर कर रही हैं। फिर वो मेरे बबलों पर हाथ लगाने लगी। अब मैंने अपनी आंखें खोल दी। बाजी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कंबल दोबारा मेरे ऊपर कर दिया। मैंने बाजी से पूछा कि बाजी ये क्या आप कर रही हैं? वो कहने लगी, नदीम इतने अरसे की तलब है तो आज वो मिटा रही हूँ। मैं उसकी बात समझ चुका था। वो बोली कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और ये प्यार छोटे बहन भाई वाला नहीं बल्कि इस प्यार में एक अलहदा खासियत भी है और इस खासियत को आज वो पूरा करके ही रहेगी क्योंकि मैं सब घर वालों से ज़्यादा उनका ख्याल रखता हूँ। मैं अपनी बाजी को इतना दुखी कभी नहीं देख सकता था इसलिए मैंने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले के साथ लगा लिया। मैंने इतनी मजबूती से उन्हें साथ लगाया था कि वो मुझे भी महसूस होने लगी थी। फिर मैंने उन्हें चुप करवाया। धीरे से अपना हाथ उनकी कमर तक ले जाने लगा और वो उन्हें महसूस करने लगी। मेरे ये सब करने से हानिया बाजी को कुछ सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह से घर का काम करने को तैयार था। उनके साथ मिलजुल कर काम करने लगा लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बाद भी बाजी का काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि बाजी के घर की ज़मीन
बिल्कुल सूख चुकी थी। मैंने जितना भी जोर लगाया लेकिन उसे सैराब नहीं कर सका। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं थक कर साइड पर लेट गया, मगर मेरी हानिया बाजी अभी तक भी मुझे वापस ही बुला रही थी। मगर मेरी तो बस हो चुकी थी। मेरी बाजी परेशान हुई कि मैं दोबारा क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने अपनी बाजी को बताया कि ये मेरा पहली मर्तबा था, इसलिए मैं इतना हिचकिचा रहा था। बाजी ने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मगर मैंने फिर भी बहुत अच्छा मैच खेला है क्योंकि मेरा मुकाबला एक बहुत बड़े तजर्बाकार प्लेयर के साथ था। कुछ देर बाद हमने दूसरा मैच खेला और वो मुत्तमिन हो गई। फिर मैंने बाजी से इजाज़त चाही और वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन बाजी सुबह उठी तो वो बहुत फ्रेश थी। उन्होंने जैसे मुझे देखा, मैं उनकी जानिब देख रहा था, वो मुस्कुरा पड़ी। कुछ देर बाद हानिया बाजी ने मुझे कहा कि नदीम, छोटी का दूध ख़त्म हो गया है, मैं बाज़ार से ले आऊँ। मैंने जवाब दिया कि कल रात तो मैंने खुद चेक किया था, उस वक्त तो दूध बहुत मौजूद था। बाजी कहने लगी कि मैं कितना तेज़ हो गया हूँ। मैं भी खुश हुआ कि मेरी बाजी की तलब पूरी हो रही है। मैंने अपनी बाजी से अभी तक इजहार नहीं किया था। अगले दिन बाजी ने मुझसे पूछा कि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मैं पहले तो थोड़ा डर गया था कि जाने बाजी क्या कहे, मगर फिर हिम्मत करके उनसे इजहार कर दिया। वो बहुत हैरान हुई और कहने लगी, नदीम, अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देते और इस रात इतना ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा, बाजी, वो मेरा पहली मर्तबा था। बाजी ने कहा कि चलो छोड़ो इन बातों को। फिर मैंने अपनी बाजी से पूछा कि वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती, तो वो कहने लगी कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और जवानी भी वैसी नहीं रही। मगर हकीकत में तो उनकी हर चीज़ से जवानी साफ नज़र आती थी। लेकिन मेरे इसरार करने के बाद वो आखिर राज़ी हो गई कि वो शादी करने के बारे में ज़रूर सोचेंगी। वो कहने लगी, लेकिन पहले तुम्हारे बबलू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि वो बबलू बहुत बड़ा हो गया है। हानिया बाजी की ये बात सुनकर मुझे शर्म आ गई। उसके बाद बाजी ने मुझे काफ़ी लड़कियां दिखाई, लेकिन मेरा दिल तो अपनी बाजी के अलावा किसी लड़की पर नहीं आ रहा था। मैंने कह दिया कि बस मेरी बाजी अब जो पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। फिर मेरी बाजी ने एक लड़की पसंद की और वो लड़की मेरे साथ बहुत जचने वाली थी। मैंने बाजी को झट से हाँ कर दी। बाजी ने भी सुख का सांस लिया कि चलो, मुझे कोई लड़की तो पसंद आ गई। अब तो सारे घर वाले मेरी शादी की तैयारियों में लग गए, मगर मैं हानिया बाजी से मिलने के लिए मुस्तकिल ही उनके कमरे में जाता रहा। अब तो मेरी शादी के दिन भी करीब थे, इसलिए एक दिन हानिया बाजी ने मुझे कह दिया कि नदीम, अब तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो। मेरी शादी वाली रात भी हानिया बाजी ने ही मुझे कुछ ज़रूरी हिदायत की और फिर मुझे छेड़ने भी लगी कि अब तो मैं काफ़ी तजर्बा हो गया है और अपनी बीवी के सामने तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। मैं भी हंसने लगा था। मैंने हानिया बाजी को कह दिया था कि मेरी शादी तो हो रही है, मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं आपसे दूर हो चुका हूँ, बल्कि आप भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक बुला लेना, मुझे कोई भी मसला नहीं होगा।